हमारे लाडले इधर के सुपुत्र और जो महाराष्ट्र की यूथ की हड्डी है वे देवेंद्र फडणवीस जी, यहाँ पर उपस्थित देश के प्रख्यात उद्योगपति माननीय श्री संजय जिंदल जी और आप सबके चहेते हमारे मित्र जैकी श्राफ जी, वर्षा भाभी, प्रभुल भाई और सभी आदरणीय मंच के यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों और विशेषकर मित्रों, आज का दिवस एक पवित्र दिवस है। आज भाई जी की जन्म जयंती है और ऐसे कर्मवीर की ये जयंती है जिन्होंने अपने जीवन को भूलकर, मित्रों आपको जानकारी होगी कि मनोहर भाई बहुत सामान्य जीवन में से आए और यहां तक कि पढ़ाई भी नहीं कर पाए और इसीलिए वो शिक्षा का महत्व जानते हैं। जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पर गोंदिया के अंदर, जबकि गोंदिया भंडारा एक था, करीब वहाँ पर 30-40 दिन की इंस्टीट्यूशन है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रभुल भाई कि यहाँ पर 1,30,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उसी में से आज देश का और विश्व का निर्माण होने वाला है। यहाँ की सारी संस्थाएं तो बहुत अच्छी चली रही है और विशेष बात मुझे ये लग रही है कि उस समय में 1950 में जब शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, उद्योग की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसानों का कोई हवाल नहीं था, उस समय में मनोहर भाई ने यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की और आज जो आपको ये सुजलाम सुफलाम नजर आ रहा है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान। वे दृष्टा थे। आज जैसा जमाना है वैसा नहीं। उस जमाने में केवल राज्य में कांग्रेस और कांग्रेस ही थी, पर कांग्रेस को चलाने वाले जो थे महानायक थे, उसके अंदर यशवंतराव चौहान थे, वसंतराव नाइक जी थे। तो उसके अंदर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस को चलाने का बहुत बड़ा काम ये मनोहर भाई के माध्यम से। एक छोटे से जीवन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति आज अगर आप मुंबई के अंदर आप देखते हैं शिवसागर स्टेट, ये उनके कार्य का एक जिंदा जागता वहां पर मिसाल है और उसी के कदमों पे कदम रखते हुए हमारे भाई प्रफुल्ल पटेल जी ने जो काम किया है, 91 से वो सांसद है, पर वो केवल नहीं, तो जब वो मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद में उनका एक सपना था और वो ये सपना था कि जो कॉमन आदमी है जो आज एयरपोर्ट में जाता है और केवल हवाई जहाज दूर से दिखता है, उस समय हवाई जहाज में बैठा, मुझे लगता है कि उनके माध्यम से लाखों लोगों ने प्रवास किया, अनेक ऐसे बुजुर्ग थे उन्होंने प्रवास किया और आज जो एविएशन इंडस्ट्री आपको नजर आ रही है, एविएशन इंडस्ट्री केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, उसके साथ अनेक ही विकास के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसका सारा श्रेय अगर किसी को, मैं नहीं जानता हूं कि प्रफुल्ल भाई जितना एविएशन को जानते हैं उतना कोई और जान पाता है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा एविएशन मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ। आज जो आपको नजर आता है कि बॉम्बे का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, ऐसे हम भी, मैं भी उस उनके साथ में पार्लियामेंट्री कमेटी में था, करीब 68 एयरपोर्ट हमने उस समय में बनाए। आज वो जो द्वार खुले हैं वो आज आपको सब उसका लाभ मिल रहा है और वही प्रफुल्ल भाई ने उद्योग के माध्यम से हजारों हाथों को काम किया। ऐसा एक जो आपके जिले को एक मिलावा नेता है, उन व्यक्ति को संभालने की जिम्मेदारी तो जिले की है। अभी आपने पूछा कि देवेंद्र जी यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, तो पूछा है क्यों आए नहीं, आपको लेके जाने के लिए आए हुए हो। ये जहां पर जाते हैं वहां पर कुछ भी लेके जाते हैं और आपने देखा कि गए कुछ वर्षों में क्या क्या हुआ है। इसलिए देवेंद्र जी यूं ही नहीं आते और यूं ही नहीं जाते।
यहाँ पर सजन जी आपने, या आपका बहुत बड़ा योगदान है केवल महाराष्ट्र पूरे देश में, और करीब करीब यहाँ पर 1 लाख से अधिक करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है। पर उसके बावजूद देखिए लालच हर व्यक्ति के मन में होती है, मेरे भी मन में है, प्रमोद भाई के मन में है। अगर आपको गोंदिया में कुछ करना है तो निश्चित रूप से आपको यवतमाल के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, और आप करने की क्षमता रखते, लोग उन्हीं को मानते जो करने की क्षमता रखते। आप देखिए आज आपने केदारनाथ धाम को क्या बना दिया। एक प्रधानमंत्री जी ने शब्द रखा, आपने केदारनाथ बदल दिया। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर की तरफ ध्यान दिए, कश्मीर के अंदर आप एक ऐसा स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन गुलमर्ग की तरफ बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा आपने केवल पैसा नहीं कमाया, उसके साथ साथ में जन जीवन को बदलने का बहुत बड़ा काम किया। हमारे देवेंद्र जी से हमको बहुत शिकायत भी है और बहुत उम्मीदें भी है। देवेंद्र जी आप ऐसे बीच में चले जाए मत करिए, क्योंकि आप जब चले जाते हो ना तो जिधर का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपका ये जो समृद्धि महामार्ग है, देखिए हम यहाँ पर बैठे हुए सब अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। मैं अलग पार्टी चाहता हूँ, प्रफुल्ल भाई अलग पार्टी चाहते हैं, आप अलग पार्टी चाहते हैं, और हमारा मन एक है, क्योंकि आप करने वाले एक है। हम लोग एक दूसरे का खुल के इजहार करते हैं, खुल के एक दूसरे को गले लगाते हैं। ऐसा कहाँ देखने मिलता कहीं, और इसलिए हम कहते हैं ऐसा आते जाते मत रहिए, आप रहा करिए। और उसके अंदर हम 7 लोग आपके साथ में हैं। जहाँ तक प्रश्न हमारे मित्र का है, जग्गू दादा ये वो जैकी श्राफ साहब एक ऐसा उम्दा व्यक्ति मत में है कि जिन्होंने दोस्ती के नाम पर हमेशा, और उसके साथ साथ वो पर्यावरणवादी भी है, पर्यावरण के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज का दिन अधिक बोलने का नहीं है, क्योंकि आज मनोहर भाई ने जो काम किए है उसको स्मरण करके आगे बढ़ने का है। अधिक समय नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और हमारे फडणवीस साहब को आगे भी जाने का है। इसलिए फिर एक बार सबको नमस्कार करता हूँ। यहाँ बुलाने के प्रभु भाई, आपको, राजू भाई को, और भाभी को, और हरिहर भाई, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नमस्कार आप सबको, धन्यवाद।